नमस्कार, राम राम साहब। कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में कल यानी फ्राइडे को क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से लेवल अहम रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज के मार्केट की मैं बात करूंगा। आज का मार्केट वाकई में थका देने वाला रहा। देखो, सुबह सुबह जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद तो बहुत परेशान किया। कैसे? मैंने आपको कल लेवल दिया था नीचे 24,184 का, अगर आपको याद हो तो। यहां से मार्केट उठता है, उठने के बाद में जो नो ट्रेडिंग जोन था उसमें जाके घुस गया ये। मॉर्निंग में नो ट्रेडिंग जोन में चला गया, मतलब कि 24,232 से लेकर 24,300 का जो हमारा लेवल था इसमें घुस गया। इसके बाद में मार्केट यहां से निकला ही नहीं। आप देख लो, यहां से इसी लेवल को फिर सपोर्ट किया, फिर वापस उठता है। एक राउंडिंग रेजिस्टेंस था हमारा लास्ट डे से, इसको फिर यहाँ से ब्रेकआउट भी किया, लेकिन वापस ट्रैप करके ब्रेकआउट में नीचे आ गया। फिर इसी का सपोर्ट लेके फिर हमारे लेवल को टच करके फिर हमारे लेवल को टच करके, वाह भाई, पूरे दिन मतलब मार्केट घिचपिच करता ही रहा। देखो, इसमें नो डाउट लेवल हमारे एकदम परफेक्ट चले, क्योंकि देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, परफेक्ट राउंडिंग रेजिस्टेंस, इवन टारगेट हिट। फिर यहाँ से नीचे आता है, परफेक्ट राउंडिंग रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे एकदम रेजिस्टेंस, फिर प्रॉपर डॉट टू डॉट हिट, और फिर उसके बाद में ऊपर की तरफ। लेकिन क्या इसमें काम करना ठीक रहा? तो मैं कहूंगा कि नहीं। क्यों? देखो, इसके पीछे एक वजह है। वजह क्या है? विक्स। विक्स अभी हमारी 12 के आसपास चल रही है। तो ये जो कैंडल्स चल रही है ना, इसमें प्रीमियम नहीं चलता है। प्रीमियम लगभग वहीं पे घूमता रहता है एक ही जगह, बल्कि डी के ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं इस पूरे दिन के दुख दर्द की, जो ये पूरा दिन आज दुख दर्द हमें दिया, वो लास्ट में पूरी तरह से सुख में बदल गया। देखो कैसे, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमने, देखो मैं कोई ट्रेड नहीं बता रहा हूँ आपको, ना कोई बाई सेल बता रहा हूँ, लेकिन ये हमने वॉच करना शुरू किया था 77,800 को। कितने पॉइंट से? लगभग, ये वैसे तो 5-6 से तो मैंने उठा लिया था, लेकिन 7-8 से हम इसको वॉच करना शुरू कर दिए थे। आप जाके टेलीग्राम के ऊपर भी इसको देख सकते हो। और भाई साहब, इसने जो हाई लगाया है वो टॉप, मतलब 170 के आसपास हाई लगाया है। क्लोजिंग इसकी 125 थी, 124 125 के आसपास इसकी क्लोजिंग है। और मैंने इसको, मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक लोट एंड ऑफ द डे तक रखा है। ठीक है, और यही मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी आप सबको बताया था कि दोस्तों, मैं इस प्रीमियम का एक लोट तो कम से कम एंड ऑफ द डे तक रखने जा रहा हूं। और ऐसा ही मैंने किया। वाकई में मजा आया, बहुत शानदार मजा आया। आप एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। आप एक बार ज्वाइन करके ये सारी देख सकते हो हम किस तरह से यहाँ पे काम किए। ठीक है, वैसे तो लाइव सेशन के दौरान भी आपने देखा होगा। सो लेवल्स हमारे परफेक्ट रहे, लेकिन अब बात ये आती है कि कल क्या हो सकता है, फ्राइडे को क्या होगा, बीटीएसटी का क्या होगा। ये बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास में। फेड की न्यूज का क्या हुआ, ये सब। तो अब थोड़ी सी बात हम करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। देखो, अगर आप चाहो तो 1 मंथ पर भी कर सकते हो, क्योंकि अब लगभग लगभग मंथ एंड की कैंडल बनने वाली है। ठीक है, तो 1 मंथ की कैंडल भी आप देख सकते हो। 1 मंथ की कैंडल अगर मैं देखूं तो अभी तक कल क्लोज होगी, लेकिन अभी तक इस महीने में हमने हाई लगा दिया है लगभग 24,540 का। ये जैसे कि दिखा रहा है ये ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऊपर की तरफ हाई तो दिखा रहा है, देख लेंगे आगे जो भी होगा। 24 घंटे बाकी हैं अभी तो कैंडल क्लोज होने में, 1 मंथ की कैंडल क्लोज होने में बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सो यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, और अब देखते हैं कि 5 नहीं 15 मिनट पे आते हैं कि अब हमें क्या करना है। देखो, अगर डे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ ना मैं, डे टाइम फ्रेम पे, तो डे टाइम फ्रेम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कल फिर से मार्केट तेजी करेगा। लेकिन इसके साथ में एक कंफ्यूजन हो जाता है मार्केट में। वहीं जैसे मैं यूएस मार्केट को, या जितने भी बाहर के मार्केट हैं, कॉस्पी वगैरह, ठीक है, एफटीएससी वगैरह, इनको देखता हूँ तो लग रहा है कि मार्केट नेगेटिविटी दिखाएगा। आज भी ऐसा ही हुआ, सारे मार्केट मंदी कर रहे थे, हमारा मार्केट तेजी कर गया। तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि हम विदेशी मार्केट के पीछे पीछे चल रहे हैं। वैसे एक डायरेक्शन में चलते हैं, हो सकता है कोई 2 किलोमीटर भाग रहा हो तो कोई 1 किलोमीटर भाग रहा है, लेकिन ऐसे नहीं कि 1 किलोमीटर उधर भाग रहा है। ठीक है, उत्तर पश्चिम वाला नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन चलती एक डायरेक्शन में। फिलहाल अब यहाँ पे हमारा मार्केट पूरी तरह से कवर हो चुका है, घुट चुका है, और अब मार्केट उड़ने के लिए तैयार है। हालांकि कल फ्राइडे है, तो एक फ्राइडे फ्राइडे थोड़ा सा साइडवेज और हो सकता है। तो आपको कल कल और थोड़ा सा पैसेंस रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने फंड का, क्योंकि फंड रहेगा तो आगे भी काम कर लेंगे, अगर फंड ही नहीं रहेगा तो आगे काम कैसे करोगे मित्रों। तो अब आपको क्या करना है, एक लेवल मार्क करना है। देखो, क्लोजिंग 317 पे है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कल मार्केट ओपनिंग 349 तक दे सकता है। तो यहां से लेकर मैं एक नीचे के लिए लेवल ले रहा हूँ 24,000
292। ठीक है, इसके बीच में अगर निफ्टी ओपनिंग दे देती है तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला। ये मेरे लिए नो ट्रेड जोन है। ठीक है, ये ब्लैक लाइन मेरे लिए क्या है, नो ट्रेड जोन, एंटी जेड। तो फिर हम कब काम कर सकते हैं? देखो, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं काम करना पसंद करूंगा अब 350 के ऊपर। 350 से कितना, देखो 350 से मैं पहले जाना चाहूंगा लगभग 400 तक। ठीक है, मतलब 400 कर देता हूं मैं इसको, 400 तक। देन उसके बाद में छोटा लेवल रहेगा मेरा लगभग 434, फिर 477 और लास्ट मेरा 533। तो अब मेरे नेक्स्ट लेवल कौन से निकल के आ रहे हैं? देखो 5 मिनट के या 15 मिनट के, जो भी टाइम फ्रेम आपको पसंद हो उस पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब कल मार्केट मान के चलो ऊपर चलता है, इस ट्रेड लाइन का रेस्पेक्ट करता है और ऊपर निकलना चालू करता है। तो जब निफ्टी 24,349 के लेवल को ब्रेक कर लेगी और एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर लेगी। देखो अब सपोर्ट रिएक्ट, मैं ये शब्द बोलता हूं तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे सपोर्ट रिएक्ट कैसे होगा भाई? जब इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल क्लोज हो जाएगी तब ये सपोर्ट रिएक्ट होगा। अब कई बार यहाँ पे क्या होता है ना कि हम गलत ट्रेड लगा देते हैं। यहाँ पे हमें सावधान रहना, हमें अच्छी कंफर्मेशन का वेट करना है, देन उसके बाद में ही कुछ विचार करना है। ठीक है, तो 24,349 से मेरा पहला टारगेट रहेगा 24,402 के आसपास का। ठीक है, यहाँ से हो सकता है यहाँ से मार्केट टकरा के नीचे आए, ट्रेड लाइन को पकड़े, फिर ऊपर भागे। तो फिर अगर ऊपर भागता है तो सेकंड टारगेट हमारा आ जाएगा 24,434। अगर मार्केट मान के चलो 24,400 पे ही ओपन हो गया तो देखो नीचे आता है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 349 का लेवल हमारे लिए एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर सकता है। लेकिन डायरेक्ट निकलता है तो पहला टारगेट 24,434, फिर वही सेकंड टारगेट हमारे लिए 24,477, और रेंज से निकलता है तो थर्ड टारगेट रहेगा 24,477। देन यहां से मेरा अब इस मंथ के लिए, जुलाई के लिए अंतिम टारगेट मेरा आ जाता है 24,533। मुझे अभी तक नहीं लग रहा है कि मार्केट जुलाई में 24,533 को क्रॉस कर देगा। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों, सिर्फ कल का मार्केट बचा हुआ है, ज़्यादा बचा हुआ भी नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 533 को क्रॉस नहीं करेगा, इसके नीचे नीचे ये मंथ एंड हो जाएगा। देखते हैं बाकी। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि अगर मार्केट मंदी कर दे तो, क्योंकि देखो ये जरूरी थोड़ा ना है कि तेजी ही करें, मंदी भी तो कर सकता है मार्केट। एक जो अच्छा ट्रेडर होता है ना, हमेशा ध्यान रखना, वो जिद नहीं करता है मार्केट से, जिद नहीं करता है। आज शुरू की मैं अपनी बात बताता हूं, मैं दूसरों की नहीं बताऊंगा। शुरू में भाई साहब मार्केट ने यहाँ पे जो चांटा मारा है ना, यूं समझो कि जूता होता ना, एक चमड़े वाला जूता, उसको गीला किया और गीला करके जो खोपड़ी पे मारा ना कस के, बाल उड़ा दिए भाई साहब। हालांकि मेरे तो वैसे भी कम है, लेकिन जो बचे वो भी उड़ा दिए। फिर शांति से बैठ गए। जब मौका मिला लास्ट 3 PM वाले में, तो सारे के सारे बाल उगा लिए, प्लस बाल के बच्चे भी पैदा कर दिए। बाल बच्चे यानी कि ज्यादा हो गए। समझ गए बात को मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ? आप लोग समझ गए होंगे, ट्रेडर हो, कोई बावले थोड़े ना हो। सो यहां से कल मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर मार्केट 24,296 ये लेवल ब्रेक कर देता है तो जो मुझे पहला लेवल कौन सा मिलेगा ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से मार्केट टर्न हुआ है ना पहले भी, तो ये लेवल मिल सकता है मुझे। लेकिन इस लेवल में एक ट्विस्ट है, जरूरी नहीं है ये लेवल यहीं मिले, थोड़ा सा आप इसको ऊपर लेके चलो, बफर लेके चलो, क्योंकि जरूरी है बफर लेके चलना। सो कल यहां से मार्केट गिरा तो ये ट्रेड लाइन आप ड्रॉ कर लेना, नहीं तो फिर ये लेवल हमारा हो गया 24,239 का, यहां तक मार्केट नीचे आ सकता है। अगर ये लेवल टूटा तो फिर 24,200 हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अभी तक 24,200 पे जो है ना डेटा बड़ा मजबूत बना हुआ है, सो यहां तक मार्केट आ सकता है। देन इसके बाद में देखो, अगर 24,200 से मार्केट टूट गया तो फिर ये लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि कहीं ना कहीं 24,134 आ जाता है। ठीक है, यहां से 24,134, तो निफ्टी में तो ये लेवल मेरे हो जाते हैं। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर गई ना तो फिर देखो गैप है, इस गैप को फिल करने की मार्केट चेष्टा करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा रनिंग मार्केट में कि क्या हो रहा है। सो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि मार्केट में हो क्या रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है पैसेंस बना के रखना, क्योंकि पैसेंस नहीं बना के रख पाते हैं ट्रेडर्स, बस उनको चाहिए धमा चौकड़ी, और धमा चौकड़ी के चक्कर में लंका ही लगती है आखिरी में जाके, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सो अब यहां से मैं आपको लेके चलता हूं बैंक निफ्टी की तरफ, पहले सेंसेक्स की तरफ चलते हैं। और सेंसेक्स की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से इसे निवेश की सलाह न समझे।
आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए चैनल या सुरेश मीणा जो कि मैं हूं किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरतें, सोचे समझे और फिर निर्णय लें। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोस्तों जब मैं वीडियो बना रहा होता हूं ना, तो कई बार देखिए मैं बहुत बार लाभ शब्द का प्रयोग करता हूं, प्रॉफिट शब्द का प्रयोग करता हूं, लॉस शब्द का प्रयोग करता हूं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए होता है, ठीक है। आपको किसी भी तरह से मैं इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं दे रहा हूं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको सावधान कर रहा हूं कि आपको किस तरह से सावधानी रखनी है, सिर्फ सावधानी, ठीक है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी तरह की कोई फिशिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ। यूट्यूब के नियमों की भी पालना करें और साथ में ही सेबी के नियमों की पालना भी हमें करनी है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंसेक्स में क्या संभावनाएं बनी हुई है। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट पे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। सेंसेक्स 77,928 की क्लोजिंग लेके आता है। हम जो एंट्री की प्लानिंग करेंगे वो कौन कौन से लेवल पे करेंगे उसको एक बार मार्क कर लेते हैं। देखो इसका हाई 78,000 रहा है, टच 78,000 को करके आया है ये, ठीक है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि 78,000 के ऊपर कौन कौन से लेवल हमारे बनते नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर हमें नज़र जमा के रखनी है, ठीक है। सो यहाँ से अब देखिए कल येन केन मार्केट जो है 78,000 को एज ए सपोर्ट रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। 78,000 को सेंसेक्स में, तब तो हम तेजी करना पसंद करेंगे और यहां से फिर पहला जो टारगेट मिलेगा 78,264 का। सेकंड टारगेट की अगर मैं बात करूं तो 78,442 का। थर्ड टारगेट की मैं बात करूं तो 78,648 का। तीन टारगेट मुझे अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में अगर मार्केट मान के चलो मंदी करना चालू कर दे तो फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से होने वाले हैं इनके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सो अब देखिए कल अगर सेंसेक्स मान के चलो कुछ ऐसी न्यूज़ वगैरह आ जाएं, वैसे न्यूज़ है नहीं बाजार में अभी, ट्रम्प साहब की और ईरान की जो लड़ाइयाँ हैं इनको भी मार्केट हल्के में नहीं लग गए अब तो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्केट गिरता है 77,763, तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा भाई, पहला टारगेट 77,551, सेकेंड टारगेट हमें 77,332, थर्ड टारगेट हमें फिर बड़ा मिल सकता है 76,963 तक का। हालांकि इतनी गिरावट का अभी मुझे लग नहीं रहा है कि माहौल की इतनी गिरावट आ जाएगी। अब बात आती है कि सर कल गैप अप हो सकता है या गैप डाउन। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गैप अप और गैप डाउन ये प्रिडिक्ट करना सबसे ज़्यादा मूर्खता वाला काम होता है, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, रात भर में कुछ भी हो सकता है बाजार में, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट भी देखेंगे माइनस में चल रहा है, ठीक है। चलो ये तो लंदन सेशन है, इसको छोड़ देते हैं। एक बार हैंगसेंग देख लो, नैस्डैक देख लो, साइडवेज ही चल रहा है। यूएस मतलब कि डाउ जोन्स देख लो, ये भी साइडवेज चल रहा है। निकाय को आप देखेंगे तो ये भी लगभग रेंज में ही चल रही है, कोई खास उठापटक नहीं कर रही है। तो हम अभी तक तो ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो निफ्टी है ये डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना तो लगभग लगभग रेंज में ओपन होके हो सकता है फिर तेजी करना चाहें, फिर हो सकता है। और 500 तक की तेजी तो मुझे लग रहा है कि कर लेना चाहिए बाजार को। सो अब बात ये आती है कि बीटीएसटी का क्या करना है। देखो बीटीएसटी पहली बात तो आपको करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन आपने कर भी दी है तो अभी घबराना नहीं है, ठीक है। कल किसी की भी एक्सपायरी नहीं है तो डरना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। किसी भी सेगमेंट की एक्सपायरी नहीं है तो टेंशन फ्री रहो, आपको मौका मिलेगा ऐसे लगाने का। लेकिन एक चीज जो इंसान करता है ना वो ये है इमोशनल। आपको अगर आप प्लस में हो ना तो आप तुरंत कट करोगे, प्लस में देखते ही आप कट कर दोगे, क्योंकि आपके कपकपी लग जाएगी, कलेजा कांपने लग जाएगा प्लस हरियाली को देख के। जब हरी मिर्च आपके हाथ में होगी और लाल मिर्ची आपके हाथ में होगी ना, तब आपके कपकपी नहीं लगेगी, तब आप कट नहीं करोगे, आप हमेशा होप करोगे, आशा करोगे कि यार ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। पता नहीं कौन कौन से देवी देवताओं को याद करोगे, उनके कुछ सवामणि प्रसाद और पता नहीं क्या क्या बोल दोगे, लेकिन उन सब से कुछ नहीं होता है। हमें होप में नहीं रहना चाहिए। हम इंट्राडे ट्रेडर है तो इंट्राडे ट्रेडर को होना चाहिए न्यूट्रल, यानी कि जिस साइड मौका मिले उस साइड आप काम कर लो। सब देखो मैं एकदम रियल बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ, कई लोगों को बुरा लगता है लेकिन यही सत्य है। जिस साइड मौका मिले ना उस साइड काम कर लो, बीटीएसटी का पंगा पालो ही मत। क्लियर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी की डे टाइम फ्रेम पे कैंडल एकदम तितली बनी हुई है, तितली। सो देखो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 57,147, ठीक है। 57,147। पहले तो बैंक निफ्टी में डिलीट करने दो मेरे पुराने लेवल जो लास्ट डे मैंने बताए थे।
अब आप यहाँ पे 228 आज का हाई है बैंक निफ्टी का, ठीक है, और लास्ट ये कुछ कैंडल्स का हाई है, इसको डिलीट करना पड़ेगा, इसके लेवल मार्क करना बहुत ज़रूरी है पहले, फिर उसके बाद में देखेंगे आगे का सिनेरियो। तो ठीक है जी, अब मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखो आज की अगर बात करूँ क्लोजिंग की तो है 57,147, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मार्केट 57,238 इस लेवल के आसपास भी ओपनिंग देता है तो भी हमें थोड़ा सा सावधान रहना होगा, और मंदी की तरफ 57,000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी जब तक 57,000 नहीं टूटेगा ना तब तक हम मंदी नहीं मानेंगे मार्केट में। क्लियर है? तो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं, नीचे में हमारा 57,000 का लेवल, ठीक है, ऊपर में हमारा 57,238 का लेवल। ठीक है, 57,238 से पहला टारगेट हमें मिल सकता है 57,315, दूसरा हमें मिल सकता है 57,535 का। अभी इंपॉर्टेंट यही रहेगा 57,535 का। अगर मार्केट मान के चलो मंदी करना चालू कर देता है तो देखो एक अच्छी मंदी तब तक नहीं आएगी जब तक मार्केट 57,000 के लेवल को ब्रेक नहीं कर दे। 57,000 के लेवल को ब्रेक करने के बाद में पहला हमें लेवल मिलेगा 56,820 का, एंड देन इसके बाद में हमें मिल सकता है 56,700 का, और लास्ट हमारा ये रहेगा लगभग जो कि आ जाता है 56,585 तक। ये हमारे लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने सारे लेवल्स आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में बता दिए हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता था वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, अगर आपने हाइप नहीं किया तो वीडियो को हाइप कर देना है। कमेंट में जो भी आपके मन में है, जो भी आप कर सकते हो कमेंट, कोई न्यूज़ हो या कुछ भी XYZ जो भी आपको अच्छी बुरी चीज़ लग रही हो आप कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। और आपको हेजिंग सीखनी है तो इसी चैनल पर मैंने हेजिंग के वीडियो डाल रखे हैं, कोर्स बना के डाल रखा हो पूरा, तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे हेजिंग के वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल है। अगेन मैं आपको याद दिला दूँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को घनी घनी खम्मा।